हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर या मोनोफेज रिएक्टिव पावर कंट्रोलर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर वर्किंग किस तरह होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, कैपेसिटर बैंक को किस तरह ऑपरेट की जाती है। हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास टेंस इलेक्ट्रॉनिक का RGM07E मॉडल का एक मोनोफेज रिएक्टिव पावर कंट्रोलर है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं 07 का मतलब क्या है। दैट मीन्स हम इससे 7 स्टेप पावर फैक्टर कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स एक साथ 7 कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास RGM12E मॉडल का भी एक मोनोफेज रिएक्टिव पावर कंट्रोलर है, जिसके जरिए हम 12 स्टेप तक पावर फैक्टर कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स एक साथ 12 कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 7 स्टेप दैट मीन्स 7 कॉन्टेक्टर को एक साथ ऑपरेट करने का फंक्शन दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा। आज के स्टडी में हम 3 स्टेप तक पावर फैक्टर कंट्रोल करने वाले हैं। दैट मीन्स एक साथ 3 कैपेसिटर बैंक को किस तरह कॉन्टेक्टर के जरिए ऑपरेट किया जाएगा, किस तरह कॉन्टेक्टर हमारे ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप होंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से समझने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास एक मेन पावर एमसीबी है जिससे हमारे सारे लोड कनेक्ट होने वाले हैं। ये हमारे पास कंट्रोल एमसीबी है जिससे हम कंट्रोलर को ऑपरेट करने वाले हैं। तो कंट्रोल कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। आज के स्टडी में हम 3 कॉन्टेक्टर के जरिए 3 कैपेसिटर बैंक को किस तरह ऑपरेट किया जाएगा प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। देखिए हमारे पास यह कैपेसिटर बैंक है, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन हम सीखने वाले हैं। और हमें यहां पर सीटी कनेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो भी लोड हो RYB उसमें आपको कोई भी एक सीटी से सारा कंट्रोल वायरिंग करना होगा। तो देखिए हमें कोई भी एक सीटी ले लेना है, तो हम जस्ट सिंगल फेस के लिए एक सीटी किस तरह लिया जाएगा, किस तरह कनेक्शन किया जाएगा हम समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमें कंट्रोलर में कनेक्शन किस तरह से करना होगा समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हमें न्यूट्रल और लाइन दैट मींस 220 वोल्ट AC कनेक्ट करना है। देखिए यहां पर हमें एक न्यूट्रल और एक लाइन या फेज वायर कनेक्ट करना है। और यहां पर आपको फेज वायर वह कनेक्ट करना है जिस सिटी को आपने सिलेक्ट किया है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज ये सिटी R फेज में कनेक्ट की गई है तो आपको कंट्रोलर में जो फेज कनेक्ट करना होगा वो R फेज ही कनेक्ट करना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका पावर फैक्टर कंट्रोलर वर्क नहीं करेगा। तो यदि आपने इस सिटी का प्राइमरी एंड सेकेंडरी S1 एंड S2 हमें यहां पर देखिए सबसे पहले नीचे कनेक्ट करना होगा K1 एंड L1 में। तो देखिए इस सीटी का K1 एंड L1 में हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कनेक्ट कर देना है। और इसी सीटी का जो फेज वायर है उसे हमें लाइन वायर में कनेक्ट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर आपको S1 एंड S2 दिया गया है, तो इस S1 एंड S2 को आपको K1 और L1 में कनेक्ट करना है। और इस सीटी से जो फेज गया है उसी फेज को आपको यहां पर कनेक्ट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप उस फेज को कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपका कंट्रोलर वर्क नहीं करेगा। जस्ट जो सीटी से फेज गया है उसी फेज को आपको यहां पर कनेक्ट करना है। यदि ये सीटी R फेज में कनेक्ट है तो आपको R फेज ही यहां पे कनेक्ट करना है। और देखिए यहां पर L, C1, C2, C3 दिया गया है, तो यहां पे जो L कनेक्ट किया गया है देखिए यहां तो आपको वही फेज कनेक्ट करना है। और उस तरफ जो कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट करने की जो लाइन दिया गया है वहां पर भी आपको सेम फेज कनेक्ट करना है। देखिए यहां पर कनेक्शन दिया गया है, देखिए लाइन में भी आपको वही फेज सेम फेज कनेक्ट करना है। और C1, C2, C3 इस तरह से आपके कॉन्टेक्टर या रिले इस कंट्रोलर के जरिए ऑपरेट होंगे। देखिए यहां पर कनेक्शन की बात की जाए तो देखिए यहां से हमने L1 लिया है जिसे हमने L कॉमन पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है।
और न्यूट्रल देखिए यहां पर आप कॉन्टेक्टर भी यूज कर सकते हैं, रिले भी यूज कर सकते हैं। बेटर होगा आप रिले यूज कीजिए, रिले के जरिए कॉन्टेक्टर ऑपरेट कीजिए जिससे आपका कैपेसिटर बैंक ऑपरेट होगा। देखिए ये 3 फेज का कैपेसिटर बैंक है जिसे हमें कॉन्टेक्टर के साथ ऑपरेट करना है। तो देखिए कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है और जो फेज है वो C1, C2 और C7 तक इस तरह हमें कॉन्टेक्टर या रिले को ऑपरेट करना है। देखिए इस तरह कॉन्टेक्टर में देखा जाए तो आपको A1 एंड A2 दिया जाता है। तो A1 में आपको न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट करना है और जो फेज होगा वो आपको यहां से C1, C2, C3 से आपको मिलने वाला है जिससे आप 7 रिले या फिर 7 कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। कनेक्शन काफी सिंपल है, न्यूट्रल डायरेक्ट दिया जाएगा और जो फेज होगा वह इस कंट्रोलर के जरिए ऑटोमेटिक आता रहेगा। और ये P इन एंड P आउट ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपका कंट्रोलर एक बार ऑपरेट हो जाता है उस कंडीशन में वह सारी वैल्यू को रीड कर लेता है, कितना कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है, सीटी किस रेशियो का कनेक्ट किया गया है, सब कुछ रीड कर लेता है। जब एक बार कंट्रोल आपका वर्किंग में आ जाता है उस कंडीशन में आपको P इन एंड P आउट को शॉर्ट करना होता है जिससे सारा डेटा उसमें सेव हो जाता है। तो एक बार जब आपका कंट्रोलर वर्किंग में आ जाता है उस कंडीशन में आपको P इन एंड P आउट को शॉर्ट कर देना है जिससे सारा डेटा उसमें सेव हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पास RGM07E मॉडल का मोनोफेज रिएक्टिव पावर कंट्रोलर है जिसमें आपको 7 स्टेप तक पावर फैक्टर कंट्रोल किया जाएगा। एलईडी में बात की जाए यदि नॉर्मल पावर फैक्टर है तो आपकी नॉर्मल एलईडी ब्लिंक होगी, यदि इंडक्टिव पावर फैक्टर है तो उस कंडीशन में इंडक्टिव की लाइट ब्लिंक होगी, यदि कैपेसिटिव या पॉजिटिव पावर फैक्टर है तो उस कंडीशन में आपको कैपेसिटिव की लाइट ब्लिंकिंग होगी। चलिए किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहां से हमें सबसे पहले जो कंट्रोल एमसीबी है उसमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। आपको फेज वही लेना है जो आप सीटी से प्राइमरी एंड सेकेंडरी का यूज कर रहे हैं। देखिए हमने आर फेज में सीटी को कनेक्ट करना है और इस सीटी का फंक्शन लेना है तो हमने आर फेज को ही कंट्रोल एमसीबी में कनेक्ट किया है और न्यूट्रल को यहां पे डायरेक्ट कनेक्ट किया है। और यहां पर देखिए हमारे पास 3 फेज आए हैं आर, वाई एंड पी जिससे हमारी इंडस्ट्री का सारा लोड कनेक्ट होगा। देखिए यहां पर जितना भी लोड होगा वो इस आर वाई बी पर कनेक्ट होगा तो आर वाई बी को हमें यहां पर कनेक्ट कर लेना है और आपको कोई भी एक सीटी सिलेक्ट करना है जिससे आप सारी कंट्रोल वायरिंग करना चाहते हैं। तो देखिए सपोज हमने आर फेज में एक सीटी कनेक्ट किया है, वैसे सीटी तीनों फेज में कनेक्ट किया जाएगा बट एक फेज के सीटी को कोई भी एक फेज के सीटी को आपको सेलेक्ट कर उसी सीटी के हिसाब से आपकी कंट्रोल वायरिंग करना है जिससे कंट्रोलर को सारा डेटा वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए हम आर फेज के सीटी से कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं तो देखिए आर फेज के सीटी को हमने लिया है और यहां पर कनेक्ट कर दिया। देखिए आर फेज को यहां पर कनेक्ट किया है और कंट्रोल फेज भी हमने यही फेज वायर लिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई अदर फेज लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको ER2 एरर वहां पर शो होगा तो आपको एक ही फेज से सारी कंट्रोल वायरिंग करना, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर वाई फेज कनेक्ट किया जाएगा और एक हमें बी फेज को कनेक्ट कर देना है। देखिए यहां पर बी फेज को कनेक्ट किया जाएगा। जो आर फेज है उसमें हमने सीटी का यूज किया है। देखिए यहां पर हमारे आर वाई भी कनेक्ट हो चुके हैं और हमने कंट्रोलिंग के लिए देखिए यहां से एक हमारे पास आर फेज को लिया है। इन 3 फेज पर हमारा सारा लोड होने वाला है। अब देखिए सपोज हमने इस सीटी का लोड लिया है तो इस सीटी के प्राइमरी एंड सेकेंडरी को भी हमें कंट्रोलर में कनेक्ट करना होगा। तो कंट्रोलर में किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर कंट्रोलर में हमें लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। सबसे पहले हमारे पास देखिए किस तरह न्यूट्रल कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। और एक बार फिर से आपको फेज वही लेना है जिस सीटी के प्राइमरी एंड सेकेंडरी को आप कंट्रोलर में कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए न्यूट्रल वायर को हमें यहां से कंट्रोल एमसीबी से ले लेना है और इस कंट्रोलर में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहां पर हमने न्यूट्रल का कनेक्शन लिया है
और सभी कनेक्शन को आपको फुल टाइट करना है, कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए, जिससे कोई भी शॉर्टिंग के चांस नहीं हो। इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए न्यूट्रल कनेक्ट हो चुका है। अब जिस सीटी को हमने यूज करना है उसी का देखिए हमें यहां पर 2 वायर हमने कनेक्ट किया है, क्योंकि एक से कंट्रोलर में हमारी सप्लाई आएगी और एक से हमारे जितने भी कैपेसिटर बैंक है वह ऑपरेट हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट किए हैं। देखिए एक को हमें कंट्रोलर की 220 वोल्ट सप्लाई के लिए यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। देखिए यहां से हमारे कंट्रोलर का इनपुट कनेक्शन हो चुका है, तो इस कनेक्टर को यहां पर हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। देखिए यहां पे कनेक्शन हो चुका है। आप इन कनेक्टर्स को यहां पर रिमूव भी इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कनेक्टर को हमने प्रॉपर फिट कर लिया है। अब यहाँ पे जो सेकंड हमारा फेज वायर बचा हुआ है उसे हमें यहाँ पर लाइन में कनेक्ट कर देना है, जिससे हमारे कॉन्टेक्टर और कैपेसिटर बैंक ऑपरेट होगी। देखिए एल में हमें फेज वायर कनेक्ट कर देना है और यह फेज वही होना चाहिए जिस सीटी का हम यूज कर रहे हैं। और यहां से हम इन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने वाले हैं। आप रिले को भी ऑपरेट कर सकते हैं, रिले के जरिए फिर कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया जाएगा। अब देखिए यहां पर हम इस सीटी का यूज कर रहे हैं, तो इस सीटी में आप देख सकते हैं S1 एंड S2 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको S1 वायर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। S1 वायर को आपको K1 में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहां पर आप K1 में इसे कनेक्ट कर दीजिए और कनेक्शन को अच्छे से टाइट कीजिए, कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि सीटी का वायर एक बार शॉर्ट होता है तो काफी भड़का हो सकता है। तो आप वहां पर कनेक्शन को अच्छे से टाइट कीजिए। जो S2 वायर है उसे हमें L1 में कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे सीटी के प्राइमरी एंड सेकेंडरी का कनेक्शन भी कंट्रोलर में हो चुका है। इसी तरह से आपको सिंपल कनेक्शन कर लेना है और इसी सीटी का आपको फेस कनेक्ट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे P इन एंड P आउट जो दिया गया है उसे हमारा कंट्रोलर एक बार जब वर्किंग में आएगा तो शॉर्ट कर देना है और यहां से हमें सारे कॉन्टेक्टर्स को ऑपरेट कर देना है। देखिए कॉन्टेक्टर में हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं और जो फेस कनेक्ट किया जाएगा उसे हम कंट्रोलर के जरिए करने वाले हैं। देखिए यहां पे हम न्यूट्रल ले लेते हैं, जो कि कंट्रोल MCB से हम यहां पे न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं और इस न्यूट्रल को देखिए कॉन्टेक्टर में हमें 3 कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट करना है। इसी तरह से आपके पास 4, 5, 6 जितने भी कॉन्टेक्टर या रिले है आप उसमें न्यूट्रल की लूपिंग डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए न्यूट्रल की लूपिंग हो चुकी है फर्स्ट कॉन्टेक्टर में, यहां से सेकंड कॉन्टेक्टर और थर्ड कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल की लूपिंग यहां से हो जाएगी। यह जो कंट्रोलर इसमें आपको किसी तरह की कोई सेटिंग नहीं करना होती है, यह ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर को डिटेक्ट करता है और स्टार्ट स्टॉप करता है। देखिए यहां पर हमने सबसे पहले फिट कर लिया है। अब जो फेज होगा उसे देखिए हमारे पास जो C1 है, C1 से यहां पे हम फर्स्ट कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर लेते हैं। देखिए कनेक्शन को आपको अच्छे से टाइट करना है, कोई भी वायर को कनेक्टर के बाहर नहीं होना चाहिए। देखिए C1 से हमारा फर्स्ट कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। जितना पावर फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से यह कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट करता रहेगा। इसमें आपको कोई भी सीटी रेशियो सेट नहीं करना है, कोई भी सेटिंग नहीं करना है। यह ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर को डिटेक्ट करेगा और जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी कैपेसिटर बैंक को ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप करता रहेगा। इंडस्ट्री में इसका प्रैक्टिकली इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है, वर्किंग किस तरह की जाएगी, हम प्रैक्टिकली इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए यहां से हम C3 से इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देते हैं। इसी तरह से हमें और भी कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना हो तो इसी तरह से हम कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो कैपेसिटर बैंक है वो 2 फेज की है। यदि आपके पास 3 फेज की कैपेसिटर बैंक है तो यहां से आपको RYB लेना होगा और आपको कॉन्टेक्टर में L1 एंड L2 में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहां पर हमारे पास 2 फेज के 440 वोल्ट के कैपेसिटर है, तो यहां पर देखिए इस तरह से हमने कनेक्टर कनेक्ट किया है। और यहाँ पे जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज के लिए यहां से हम कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। आपके पास यदि 3 फेज की पावर कैपेसिटर बैंक है तो आपको RYB लेना होगा, जो कि कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होने से कैपेसिटर बैंक आपकी ऑपरेट होगी। देखिए यहां पर हम L1 और L2 में देखिए यहां पे L1 में फेज कनेक्ट कर देते हैं।
कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिए, क्योंकि कैपेसिटर बैंक के कनेक्शन भी फुल टाइट होना चाहिए, अदरवाइज आपके जो कनेक्टर केबल्स या जो वायर्स है वह जल सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं। देखिए 2 फेज हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। यदि आपके पास 3 फेज की कैपेसिटर बैंक है, आपको 3 फेज यहाँ पर लाना होंगे। और यहाँ पर देखिए, और कैपेसिटर का जो अरेंजमेंट है ये देखिए, हमारे पास 36 माइक्रोफेरेड का 440 वोल्ट का कैपेसिटर है और एक 50 माइक्रोफेरेड का 440 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो जो कम रेटिंग का कैपेसिटर है उसे आपको फर्स्ट कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यदि 5 kVAr का कोई कैपेसिटर आपको फर्स्ट कनेक्ट करना है, 10 kVAr का कोई कैपेसिटर है तो उसको आपको C2 या सेकंड कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करना है। 20 kVAr का कोई कैपेसिटर है तो आपको थर्ड कनेक्टर में कनेक्ट करना है। दैट मींस बढ़ते हुए क्रम में आपको कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे पावर फैक्टर आपका इंप्रूव होता जाएगा उस कंडीशन में जो आपके छोटे कैपेसिटर है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप होते जाएंगे। तो आपको जो कैपेसिटर कनेक्ट करना है वो यहाँ पे बढ़ते क्रम में कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब इसी तरह से सेकंड कॉन्टेक्टर में भी हमें कनेक्ट कर लेना है। देखिए ये हमारे पास आर फेज यहां पर कनेक्ट हो चुका है। देखिए कनेक्शन को फुल टाइट करना है और यहां पे हम वाई फेज को कनेक्ट कर लेते हैं। एक बार फिर से जो कैपेसिटर बैंक है वो आपको बढ़ते क्रम में कनेक्ट करना है। जब प्रैक्टिकली ऑपरेट होगा तो वह भी हम समझने वाले हैं किस तरह वर्किंग होगी। देखिए यहां से हमने इस कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर दिया है और इसी तरह आपके पास कोई भी अदर कॉन्टेक्टर और कैपेसिटर बैंक है तो आप इसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। चलिए वर्किंग समझने से पहले आपको इस कंट्रोलर में किसी भी तरह की कोई सेटिंग नहीं करना है। आपको जितना भी पावर फैक्टर रिक्वायर्ड होगा ये कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कैपेसिटर बैंक को ऑन कर उसे मेंटेन करता रहेगा। जैसे कि टेंस इलेक्ट्रॉनिक तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और इसका हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसका कोई डुप्लीकेट ना बना सके, इसलिए इसी के सॉल्यूशन के लिए टेंस इलेक्ट्रॉनिक ने यहाँ पर देखिए आपको एक यहाँ पे स्क्रैच करने के लिए नंबर दिया गया है, जिसका QR स्कैन कर आप पता कर सकते हैं प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। देखिए यहाँ पे हम QR स्कैन कर रहे हैं और स्कैन करते ही हमें प्रोडक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम पर ले आता है। अब हमने वहां पर जो स्क्रैच किया था उस नंबर को यहां पर हमें डाल लेना है। यदि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल होगा तो यहां पर हमें पता चल जाए प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। देखिए हमने यहां पर डाल दिया है, इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए जैसे ही वेरीफाई किया जाएगा तो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं हमें पता चल जाएगा। देखिए दिस प्रोडक्ट इज ओरिजिनल, प्रोडक्ट नेम RGM07E, नंबर ऑफ कंट्रोल 1। दैट मींस इसे एक बार चेक किया गया है। देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है। चलिए किस तरह इसकी प्रैक्टिकली वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। देखिए इस कंट्रोलर को हमने यहां पर एक APFC कंट्रोल पैनल में कनेक्ट किया है। चलिए इसकी वर्किंग हम पहले समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास यह मेन कंट्रोल MCB है। देखिए नीचे आप देख सकते हैं मेन कंट्रोल MCB है और यहां पर जो हमारी R फेज में, फॉर एग्जांपल R फेज में जो CT लिया था उस CT को देखिए हम इस फेज में यहां पर लिया है। और चलिए कनेक्शन में एक बार पहले समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है और जो फेज है हमने उसी CT से जो फेज गया है उसी CT का फेज वायर कनेक्ट किया है और उसी CT का S1 एंड S2, देखिए यहां से हमने 2 वायर लिए हैं S1 एंड S2, उसे हमने K1 एंड L1 में कनेक्ट किया है। देखिए यहां पर हमने टोटल 3 CT कनेक्ट किया है, बट आपको जो कंट्रोलिंग करना है किसी भी एक CT से करना है। देखिए यहाँ पे जो हमने लाइन या फेज वायर लिया है उसी CT का हमें फेज वायर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और K1 और L1 की पोजीशन पे हमने CT के S1 एंड S2 को कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कनेक्शन काफी सिंपल है। CT के S1 एंड S2 यहां पर आए हैं और लाइन में हमने उसी फेज को कनेक्ट किया जो CT का फेज है और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। यहां पर भी जो लाइन आया है हमने उसी R फेज से लाइन लिया और 4 स्टेप तक यहां पर हम पावर फैक्टर मेंटेन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास कैपेसिटर बैंक है जो कि 4 कॉन्टेक्टर या फिर आप रिले के जरिए इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए 4 कॉन्टेक्टर वहां पर कनेक्ट किया गया है और यहां पर 4 स्टेप तक इसे हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए जैसे इसे ऑन किया जाएगा तो ऑन करने पर देखिए इसमें हमें किसी भी तरह की कोई सेटिंग नहीं करना है,
सबसे पहले सीटी में कितना रेशियो है उसे डिटेक्ट करेगा और कैपेसिटर बैंक कितनी कनेक्ट की गई है उसे डिटेक्ट करेगा। देखिए डिटेक्शन चल रहा है 7 स्टेप तक, देखिए यहाँ पे डिटेक्शन हो रहा है। सबसे पहले सीटी डिटेक्शन और कितना कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है यह ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट करता है और जितना भी डेटा होता है उसे ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। देखिए सारा डेटा अब इसमें सेव हो चुका है। अभी देखिए हमारे पास जो पावर फैक्टर आ रहा है वो 0.33 आ रहा है। इस कंडीशन में देखिए कैपेसिटर बैंक को यह ऑपरेट करेगा। देखिए फर्स्ट कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट किया है, क्योंकि फर्स्ट में हमने लो लेवल की केवीआर की कैपेसिटर यहां पे कनेक्ट किया। देखिए पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ और पावर फैक्टर के रिक्वायरमेंट देखिए सेकंड कैपेसिटर ऑपरेट हो चुका है और हमारा पावर फैक्टर ऑपरेट हो चुका है और इंडक्टिव चल रहा है। जैसे ही थर्ड हमारा कैपेसिटर ऑन हुआ है उस कंडीशन में जो पावर फैक्टर है हमारे पास कैपेसिटिव हो चुका है, दैट मींस पॉजिटिव में हो चुका है। उस कंडीशन में कैपेसिटर को इसे स्टॉप करना होगा, तो जो फर्स्ट में कम रेटिंग का कैपेसिटर है उसे ये ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा। देखिए फर्स्ट में जो हमारा कैपेसिटर है उसे ये स्टॉप कर दिया है। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड कैपेसिटर रन कर रहा है, आप देख सकते हैं। और हमारा जो पावर फैक्टर है वह नॉर्मल हो चुका है। देखिए नॉर्मल पर आ चुका है, ना ये इंडक्टिव है ना ये कैपेसिटिव है। दैट मींस हमारा प्रॉपर पावर फैक्टर ऑन हो चुका है। अब जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होगा उस हिसाब से ये कंट्रोलर कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट करता रहेगा। आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डेटा नहीं डालना है, कोई सेटिंग नहीं करना है, जस्ट ये ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर कंट्रोल होता रहेगा। यही इस कंट्रोलर का बेस्ट फंक्शन है, आप देख सकते हैं। और जब आपका डाटा एक बार इस कंट्रोलर में सेव हो जाता है तो उस कंडीशन में पी इन एंड पी आउट की जो पिन है उसे आपको यहां पर शॉर्ट कर देना है। यदि आप इस पी इन एंड पी आउट को शॉर्ट नहीं करते हैं तो जो आपका डेटा है वह स्टोर नहीं रहेगा। अगेन जब आप पावर ऑन करेंगे तो सारी प्रोसेस फिर से होगी। यदि आपने इसे पी इन एंड पी आउट को शॉर्ट किया है तो जितना भी डाटा है वो इस कंट्रोलर में सेव हो जाएगा, जिससे जो प्रोसेस है सीटी रेशियो की एंड कैपेसिटर डिटेक्शन की ये प्रोसेस बार बार नहीं होगी। चलिए कुछ वार्निंग इसके ऊपर दी गई जिसे आप पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी डिवाइस को स्टार्ट नहीं करना है सीटी कनेक्ट करने से पहले, और सीटी जो आपने कनेक्ट किया है उसे आपको 0 से लेकर 5 रेटिंग तक की होना चाहिए। उसका जो क्लास है वो 0 से 5 होना चाहिए। सीटी का जो रेशियो है आपका जितना भी पावर कंजम्पशन है, सपोज आपका पावर कंजम्पशन 100 एम्पियर है तो सीटी आपके 100 एम्पियर से ज्यादा की होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सीटी का रेशियो आपके कंजम्पशन से ज्यादा होना चाहिए और जो आपके कैपेसिटर सीक्वेंस है वो लो टू हाई कनेक्ट होना चाहिए। दैट मींस फर्स्ट आपका लो लेवल का कैपेसिटर कनेक्ट होगा, सेकंड आपका हाई केवीआर रेटिंग का कैपेसिटर कनेक्ट होगा। और कुछ यहाँ पे सिंपल सा कनेक्शन दिया गया है जिससे आप आसानी से इस पे मैनुअल पर रीड कर सकते हैं। और इसमें नॉर्मली आपको 2 ही एरर आती है, एरर 1 एंड एरर 2। यदि आपके कैपेसिटर पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है या सीटी डिफेक्टिव हो चुकी है तो उस कंडीशन में आपका ER1 फॉल्ट आएगा जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके फॉल्ट के ऊपर हम एक मैनुअल आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे जिससे आप आसानी से इसके फॉल्ट को सॉल्व कर सकते। और जो ER2 एरर है, यदि आपने सेम सीटी का फेज यूज नहीं किया है लाइन में तो उस कंडीशन में आपको ER2 फॉल्ट आएगा, तो फेज आपको सेम यूज करना है। यदि ER2 आपके एरर आ रहा है तो आपको फेज सीक्वेंस चेंज कर लेना है, सीटी का ही फेज यूज किया है या अदर फेज यूज किया है। इसके फॉल्ट के ऊपर एक मैनुअल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे इसमें ज्यादा फॉल्ट नहीं होता है, जस्ट यदि आपने कनेक्शन सिंपल किया है तो कोई फॉल्ट नहीं आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। और यदि आपको टेंस का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, जिससे कॉन्टेक्ट कर आप टेंस का कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।